महादेव ने स्त्री रूप क्यों धारण किया? जब वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण का दिव्य महारास रचा जा रहा था, तब एक मौन आकांक्षा कैलाश से भी उठी। वह आकांक्षा थी महादेव की उस प्रेममय रास में सहभागी बनने की। महादेव जानते थे कि कृष्ण के लिए वे कितने विशेष हैं और स्वयं कृष्ण भी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव भेष बदलकर प्रेम रास में सम्मिलित होने चल पड़े, लेकिन जैसे ही वे रास स्थल के समीप पहुंचे, कृष्ण के संकेत पर दो गोपियां आगे बढ़ीं और उनका मार्ग रोक लिया। कहाँ जा रहे हो पथिक? महादेव ने शांत स्वर में कहा। मैं प्रेम रास में भाग लेने जा रहा हूँ। तब गोपियां कहती हैं, यहाँ केवल कन्याओं को ही प्रवेश है, पुरुषों का यहाँ आना वर्जित है, आप वापस जाइए। ये सुनकर महादेव विचलित हो गए। दूर खड़े कृष्ण महादेव की स्थिति देखकर मंद मुस्कान बिखेर रहे थे। कुछ समय बाद कृष्ण ने गोपियों के हाथों महादेव तक कुछ वस्त्र और आभूषण भिजवाए। महादेव ने आनंद पूर्वक उन्हें स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली खोली, वे चौंक गए। उसमें स्त्री के वस्त्र और आभूषण थे। माता पार्वती मुस्कुराई और स्नेह भरे उपहास में बोली, महादेव, यह रास आपके बस का नहीं, लौट आइए। उधर महारास आरंभ हो चुका था। महादेव गहन विचार में डूब गए। प्रेम के उस सागर में उतरने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया, स्त्री रूप धारण करने का। लेकिन यह रूप साधारण नहीं था। इसके लिए उन्होंने माता पार्वती से मार्गदर्शन मांगा। माता ने कहा, स्वामी, आप यमुना के तट पर हैं। वस्त्र धारण करने से पहले यमुना में डुबकी लगाइए। महादेव ने यमुना से प्रार्थना की। तभी नदी में एक लहर उठी और उन्हें अपने भीतर समेट लिया। जल के भीतर दिव्य श्रृंगार हुआ और जब महादेव बाहर आए, वे गोपी रूप में थे। कृष्ण की प्रतीक्षा समाप्त हुई। महादेव गोपी के रूप में रास में प्रविष्ट हुए और तब महारास पूर्ण हुआ। महादेव ने राधा कृष्ण के साथ उस प्रेममय अलौकिक रास का भरपूर आनंद लिया, जहां भक्ति, प्रेम और समर्पण का कोई भेद नहीं था। महादेव के इस दिव्य रूप के लिए एक लाइक और कमेंट अवश्य करें।